अस्सलामुअलैकुम। मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। आज हम बात करेंगे 99.6% लोग क्यों एवरेज जिंदगी गुजारते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, लोग क्या इसके पीछे रीजन समझते हैं। लेकिन मैंने जो रीजन निकाला है इसका, आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। क्यों 99.6% लोग दुनिया में एवरेज जिंदगी गुजारते हैं। उनका भी ख्वाब होता है, जो 99.6% है, इनका भी ख्वाब होता है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए हमारे हाथ में। लेकिन वेरी रियल पीपल, बहुत से कम लोग इस ख्वाब को मुकम्मल करते हैं। लेकिन इसके पीछे हम वजह हमेशा समझते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ लक, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। जो लोग हमें अमीर नजर आते हैं, हम यही बात करते हैं, हम यही समझते हैं कि इनके इनके पीछे जो है, या बिकॉज ऑफ लक और बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क नहीं। इसमें एक समाज में एक जाल बिछा हुआ है, समाज ट्रैप में इसे कहूंगा, जिसमें एक जाल बिछा हुआ है जिसकी वजह से 99.6% लोग गरीब रहते हैं। और इसका नाम मैंने दिया है एजुकेशन ट्रैप। एजुकेशन ट्रैप को आज समझते हैं क्यों इसको मैंने एजुकेशन ट्रैप नाम दिया है। क्या आपको जब आप स्कूल में गए, क्या आपको स्कूल में फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बोला गया? कभी नहीं। हमने सिर्फ वही पढ़ा, ए फॉर एप्पल, ओमजला, चार्ल्सला, सिर्फ यही बातें हमें सिखाते हैं। क्या आपको स्कूल में कभी पैसे कैसे मैनेज करते हैं, पैसे कैसे ग्रो करते हैं, एक लीडर कैसे बनता है, बिजनेस कैसे करते हैं, नहीं सिखाया गया। कभी किसी टीचर ने हमें ये नहीं सिखाया। दैट्स वाई ज्यादा लोग, इसी की वजह से ज्यादा लोग नहीं, 99.6% लोग एवरेज जिंदगी गुजारते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है एजुकेशन ट्रैप। क्या इस लेक्चर में मैं आपको वो रीजन बताऊंगा, क्या रीजन है इसके पीछे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो आपको वेल्थ क्रिएशन से रोकता है। क्यों हम दौलत, क्यों 99.6% लोग दौलत नहीं कमा पाते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्यों एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल सक्सेस के बजाय सिर्फ एक चीज की तरफ धकेल देता है, वो है जॉब। एक चीज की तरफ धकेल देता है एजुकेशन सिस्टम। साथ ही जानेंगे कि आप इस जाल से कैसे निकल सकते हो, जिसको मैंने नाम दिया है एजुकेशन ट्रैप। पहला जो मैंने लिखा है, यहां पे आप पूरी तरह से देखिए, मैंने लिखा है एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसिंग वर्कर्स नॉट लीडर्स। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो ये ट्रैप है, ये हमेशा प्रोड्यूस करता है वर्कर्स, जिसको हम गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। दैट प्रोड्यूसिंग ओनली वर्कर्स नॉट लीडर्स और नॉट एंटरप्रेन्योर्स। ये ऐसे प्रोड्यूस नहीं करता। क्यों एजुकेशन सिस्टम सबसे पहला कारण है कि 99.6% लोग एवरेज जिंदगी गुजारते हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसीलिए दैट प्रोड्यूसेस ओनली एम्प्लॉयज नॉट लीडर्स नॉट एंटरप्रेन्योर्स। क्या स्कूल में आपको किसी टीचर ने, मैंने अभी भी बताया, क्या आपको किसी ने बिजनेस के बारे में बताया जब आपने स्कूल में एडमिशन किया? क्या आपको किसी टीचर ने बताया कि पैसों को कैसे ग्रो करते हैं? क्या आपको स्कूल में किसी ने बताया, किसी टीचर ने बताया कि पैसों को कैसे मैनेज करते हैं? राइट, नहीं, किसी ने नहीं बताया। मुझे पता है आपको ये किसी ने नहीं बताया। स्कूल में तैयार करते हैं, हर स्कूल में तैयार करते हैं स्टेबल नौकरी के लिए, न कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। सिर्फ नौकरी के लिए, इसको मैंने सर्कल किया है, सिर्फ नौकरी के लिए। दैट प्रोड्यूस ओनली वर्कर्स नॉट लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स, न कि फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें कोई स्कूल नहीं सिखाता है, वो हमें सिर्फ सिखाता है सेफ प्ले, सेफ जोन। जो कभी रिच नहीं हो सकते, सेफ प्ले कभी रिच नहीं हो सकते। और जो लोग इस जाल को, रिच पर्संस, जो लोग इस जाल को समझते हैं, वो इस जाल से बाहर निकलते हैं। बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 गौर से सुनिए। कंफर्ट जोन साइलेंट किलर ऑफ वेल्थ। कंफर्ट जोन साइलेंट किलर ऑफ वेल्थ, दिस इज अ सेक्शन 2 जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कैसे ये वेल्थ क्रिएट करने में हमें रोक रहा है। हम में से कितने लोग ऐसे जॉब्स में
फंसे हुए हैं जो हमें ग्रोथ नहीं देते। कितने लोग जॉब्स में ऐसे नौकरी में फंसे हुए हैं जिस नौकरी ने हमें कभी ग्रोथ नहीं दिया। हमने कभी वेल्थ, एक्स्ट्रा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उस जॉब को छोड़ने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो हमारा सेफ जोन है। क्योंकि हमें लगता है कि ये सेफ जोन है, इसलिए हम उस जॉब को छोड़ नहीं सकते। और हमें पता है कि हम इसमें ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ नहीं सकते। और कंफर्ट जोन, माय डियर, सबसे बड़ा एनिमी है वेल्थ क्रिएशन का। सबसे बड़ा एनिमी जो है वेल्थ क्रिएशन का, वो है कंफर्ट जोन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे कंफर्ट जोन पर अटैक कर रहा है, लेकिन माय डियर सच तो ये है कि आप कभी कंफर्ट जोन में वेल्थ क्रिएट न ग्रोथ कर सकते हो, न वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, न अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हो, और न वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बड़ा करना है माय डियर तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। क्यों जरूरी है, अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं। जो अगला पॉइंट है मेरा, वो है सेक्शन 3, मिसप्लेस प्रायोरिटीज। मिसप्लेस प्रायोरिटीज द कंज्यूमर ट्रैप। मिसप्लेस प्रायोरिटीज द कंज्यूमर ट्रैप मेरा सेक्शन 3 है। गलत प्रायोरिटीज, गलत प्रायोरिटीज जो हमें फाइनेंशियल सक्सेस से दूर ले जाते हैं। क्योंकि सोसाइटी में ये कल्चर बनाया गया है, पैसे कमाओ और उनको खर्च करो, पैसे कमाओ और उनको खर्च करो, सच एज लग्जरी आइटम्स, क्लॉथ्स, आईफोन, गाड़ी, बड़ा फोन, बड़ा बंगला। ये हमें कल्चर ने ऐसा सिस्टम रखा है कि ये हमें करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप छोटे जॉब में हो या बिल्कुल जॉब लेस हो, लेकिन फिर भी ये कल्चर ने बनाया है कि आपको, आपके पास ये होना चाहिए। क्या आपने कभी स्पेंडिंग हैबिट आपके लिए, जो आपका स्पेंडिंग हैबिट है, ये आपके लिए अमीर बनने से कैसे रोकता है? आप सोच रहे होंगे ये हमें खरीदने से रोक रहा है, खरीदने से मना कर रहा है। माय डियर, नहीं, मैं आपको खरीदने से मना नहीं कर रहा हूं। हर बड़ी चीज, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, चाहे आईफोन हो, चाहे बड़े लग्जरी क्लॉथ्स हो, वो आपको टेम्पोररी खुश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको रिच नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म वो आपके एसेट नहीं बन सकते। लॉन्ग, क्योंकि अगर आप आईफोन खरीदोगे, गाड़ी बड़ी खरीदोगे, वक्त के साथ साथ उसकी जो कीमत है वो घट जाती है। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल सक्सेस को आपको रोक सकती है। अगर अमीर बनना है तो स्पेंडिंग हैबिट को आपको वाइजली मैनेज करना होगा। मैनेज करना होगा आपको स्पेंडिंग हैबिट। सिर्फ स्पेंडिंग हैबिट ही नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट हैबिट अपने आप में डेवलप करना होगा अगर आपको रिच बनना है। पॉइंट 4 जो इसमें है, द सोशल अप्रूवल। सेक्शन 4 है ये माय डियर, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्यों हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं 99.6%। और जो मैंने सेक्शन 4 लिखा है, द सोशल अप्रूवल ट्रैप, लिविंग फॉर अदर्स, ये सबसे बड़ा दुश्मन है वेल्थ क्रिएट करने का। अब बात करते हैं एक ये जो एक और इस रुकावट की और इस बाधा की हम बात करते हैं, दूसरों के लिए जीना। हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने में हम अपने लिए जीना ही भूल जाते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें दूसरे अप्रूवल कब देंगे, हम दूसरों को कैसे इम्प्रेस करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं जो हमें वेल्थ क्रिएट से रोक रहा है। एज पर रिसर्च 92% लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि जो उनके सामने होता है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, फलानी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन जो 4% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वही अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये मेरी हमेशा बात याद रखना। और हर डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हर डिसीजन, हर इन्वेस्टमेंट से पहले बस लोग क्या कहेंगे। अरे लोग मिले तो सिर्फ रोग मिलते हैं। मैं ये बार बार अपने लेक्चर्स में रिपीट करता रहता हूँ। हम लोगों को इम्प्रेस करने में या उनको अपना बनाने में इतने गिर जाते हैं कि हम फिर अपनी नजरों से भी गिर जाते हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा, लोग मिले तो रोग मिलेंगे। अगर अगर आपने ये चीज बंद नहीं की, द सोशल अप्रूवल ट्रैप, लिविंग फॉर अदर्स, अगर आपने ये चीज बंद नहीं किया तो अगले 10 साल
आप अपने फाइनेंशियल गोल से दूर हो जाएंगे। आप अपने फाइनेंशियल गोल के पास कभी नहीं पहुंच सकते अगर आपने सिर्फ सोचा सोशल अप्रूवल। सोचिए, अगर आप सोशल अप्रूवल के बारे में कभी परवाह नहीं करेंगे तो सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी। जब आप दूसरों की परवाह के बगैर डिसीजन लेंगे जो आप अपने फाइनेंशियल गोल को मुकम्मल कर सकते हो। और इस ट्रैप से बाहर निकलने का पहला जो कदम है, दूसरों की अप्रूवल से ऊपर उठना, दूसरों के अप्रूवल से ऊपर उठना। और तभी आप अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और वेल्थ क्रिएट के बारे में सही फैसले ले सकते हो जब आप इस सेक्शन 4 जो है द सोशल अप्रूवल ट्रैप लिविंग फॉर अदर्स, जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप जिंदगी में कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते और कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में कभी सही फैसला नहीं ले सकते। फाइनेंशियल गोल की आप हमेशा एग्जाइटी, डिप्रेशन और इंसोमानिया के शिकार हो जाएंगे, जो आज 45% लोगों के सिम्टम्स है कि ना उनको नींद आती है, एग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। लेकिन वजह यही है कि वो हमेशा जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, जिंदगी को ऐसे बिजी करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि लोग हमसे इंप्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आप इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर निकलोगे तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी प्यारी और अच्छी होगी और आप जिंदगी में हर कोई फैसला सही ले सकते हो और जो फाइनेंशियल गोल है, जो हर किसी का डिजायर होता है, और उस तक आप पहुंच सकते हो। और सेक्शन 5 की बात करते हैं हम, जो रुकावट, जो बाधा है, और एक बाधा है जो हमें फाइनेंशियल गोल से के पास पहुंचने से रोकती है, वो है सैक्रिस्टी माइंडसेट, एनिमी ऑफ वेल्थ। सैक्रिस्टी माइंडसेट जो है ये भी सबसे बड़ा दुश्मन है दौलत क्रिएट करने का, दौलत जमा करने का, अमीर बनने का। अब बात करते हैं जो हम सैक्रिस्टी ऑफ माइंड जो है ये हमेशा कहता है, हर कोई कहता है, जो जिसको फियर होता है वो हमेशा कहता है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, अगर हमने खर्च किया तो बचेगा क्या। क्या आपने किसी बिलीनियर को ये बात सुनते हुए, ये बात कहते हुए सुना है? नहीं ना, कभी भी नहीं सुन सकते, क्योंकि ये सोच का फर्क होता है बिलीनियर और 99.6% लोगों में। वो कभी नहीं कहते कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर हम खर्च करेंगे वो बचेगा क्या। और सैक्रिस्टी माइंडसेट हमें एक लिमिटेड लाइफ जीने पे, सैक्रिस्टी माइंडसेट जो है ये हमेशा हमें लिमिटेड लाइफ जीने पे मजबूर कर देता है। हम हमेशा नई अपॉर्चुनिटी से भाग जाते हैं, नए चांसेस मिस करते हैं। ये सोच आपको बदलनी होगी। अगर आप ये सोचोगे इंस्टेड ऑफ दैट कि अबंडेंस अबंडेंस ऑफ मनी इज अ सोर्स ऑफ चांस, अगर आप इसके इसके बजाय ये सोचोगे, ये पॉइंट समझने के लिए अगले सेक्शन में हमें जाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 जो है द पावर ऑफ रिस्क टेकिंग एंड इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, क्योंकि और आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने होंगे। आप कहेंगे कि रिस्क लेना मुश्किल है माय डियर, लेकिन मैं आपको कहता हूं असल में जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी भी वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते और वो कभी भी फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। और माय डियर, सबसे पहले जो जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग सक्सेसफुल है वो हमेशा रिस्क को एम्ब्रेस करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो रिस्क को हमेशा एम्ब्रेस करते हैं और खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं। नए स्किल सीखना या नए जगह पैसे इन्वेस्ट करना, ये सब आपको फाइनेंशियल गोल के लिए बहुत जरूरी है। आपके फाइनेंशियल गोल के लिए रिस्क टेकिंग, खुद पे भरोसा करना, नई जगह इन्वेस्टमेंट करना, ये सब वेल्थ क्रिएट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इन चीजों का। इफ यू वांट टू फ्री फ्रॉम एजुकेशन ट्रैप, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको खुद पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। और सोचिए, अगर आपने थोड़ा खुद पर इन्वेस्टमेंट किया, अगले 5 सालों में
आपकी लाइफ कैसी होगी। आप अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे तो आप 0.4% में पहुंच जाओगे। जो मैंने अभी कहा 99.6% लोग एवरेज लाइफ गुजारते हैं, लेकिन अगर आपने खुद पर इन्वेस्ट किया, आप क्योंकि हमेशा लोग दूसरों पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वेरी रियर पीपल 1% भी नहीं है जो खुद पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो खुद पे इन्वेस्ट करते हैं वही लोग 0.4% में पहुंचते हैं और 99.6% लोग एवरेज लाइफ गुजारते हैं, लेकिन ये 0.4% में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना क्यों 99.6 लोग एवरेज लाइफ गुजारते हैं, गरीब लाइफ गुजारते हैं। इसका पहला जो मैंने कारण बताया, जो बाधा बताई, एजुकेशन ट्रैप, एजुकेशन जाल से आपको बाहर निकलना होगा और कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। तीसरा, दूसरों की अप्रूवल में उलझना, उससे भी बाहर निकलना होगा। और अगला पॉइंट, सक्सेसफुल माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा। ये सब हमें फाइनेंशियल गोल से दूर रखती है 99.6% को। ये हमेशा हमेशा एवरेज इंसान एवरेज लाइफ गुजारने पे मजबूर कर देता है। ये सिस्टम जो मैंने आज आपको बताया, लेकिन इस सिस्टम से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नामुमकिन